दिमाग खराब हो गया रामलाल तुम्हारा। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मैंने तुम्हारी पोटली लौटा कर दी, ऊपर से तुम मुझे चोर साबित कर रहे हो। आधे पैसे निकाल कर पोटली लौटाने वाला भी चोर होता है। अगर मुझे पैसे निकालने ही होते तो मैं पोटली क्यों लौटाता, और फिर आधे क्यों, पूरे ही लेता ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो तो जब मैंने कहा कि थाने में शिकायत दर्ज करूंगा पोटली खोने की, तो डर के मारे तुमने पोटली लौटाई। श्यामराव, इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है, उधार मांग के लाया हूं, मेरे पैसे लौटा दो। साईं, साईं मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि मैं तो इसकी मदद कर रहा था। सबके साथ मैं भी पोटली ढूंढ रहा था और संयोग से पोटली मुझे मिली, और तब पोटली मोहर बंद थी और मैंने वैसी की वैसी पोटली रामलाल को लौटा दी, ये सोचकर कि इसकी थोड़ी परेशानी दूर होगी। लेकिन ये तो मुझे ही चोर कह रहा है। साईं, चोर भी यही है और झूठा भी यही है। पोटली में 10 रुपए थे और जब इसने लौटाई तो 5 कम थे। क्या मैं वो पोटली देख सकता हूं? जी साईं। क्या ये सच है कि पोटली मोहरबंद थी? जी साईं, मुझे बीच के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैं अपने ससुर साहब से उधार लेकर के आया था। वो बहुत सावधानी बरतने वाले इंसान हैं। उन्होंने इसको मोहर बंद किया था ताकि पैसे ना गिरे। और इसमें 10 रुपए थे? जी साईं। और जब श्यामराव ने ये पोटली तुम्हें वापस लौटाई तो भी ये मोहर बंद थी? जी साईं, श्यामराव ने हम सबके सामने पोटली लौटाई, हम सबने देखा पोटली मोहर बंद थी। कोई भरोसा नहीं साईं, मोहर तोड़े बिना भी पैसे निकाले जा सकते हैं किसी तरह। या मोहर तोड़ी होगी, पैसे निकाले होंगे और फिर मोहर लगा दी होगी। रामलाल, मुझे पैसों की कमी है क्या? और मैं ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा? इल्जाम जरा सोच समझ कर लगाओ तुम। तब तो फैसला हो गया कि ये पोटली रामलाल की नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये पोटली मेरी है। मैं क्या अपनी पोटली नहीं पहचानूंगा? रामलाल जी, ये तो बहुत मामूली पोटली है। ऐसी पोटली बाजार में एक ढूंढो 1000 मिल जाती हैं। हो सकता है पोटली पहचानने में आपसे गलती हो गई हो और ये पोटली किसी और की हो, पर इस पोटली पर किसी ने हक नहीं जताया है, न ही कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसी स्थिति में इस पोटली पर उसी का अधिकार है जिसे ये मिली हो। इसलिए इस पोटली को आप अपने पास रखिए श्यामराव। मैं? ये? हाँ रामलाल, मुझे नहीं लगता कि आपकी पोटली आपको आसानी से मिलेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा ही दीजिए। लीजिए, चलो। श्यामराव रुको। साईं, आप भी रुकिएगा। साईं, शायद मुझसे गलती हो गई है। अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी पोटली में शायद 5 ही रुपए थे। साईं, ये पोटली मेरी है, मुझे दिलवा दीजिए ना मेरी पोटली। साईं, अब गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना साईं। हाँ हाँ, फिर भी कोई ठोस सबूत तो देना होगा ना। सबूत? क्या सबूत साईं? मैं बोल रहा हूं ये पोटली मेरी है। फिर भी गलतियां तो इंसान से ही होती है ना रामलाल? हो सकता है तुम फिर से गलती कर रहे हो, इसलिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए, कोई पुख्ता प्रमाण। मेरा सुझाव मानो तो थाने जाकर शिकायत दर्ज करा दो, या फिर अगर थाने नहीं जाना चाहते तो अच्छे से ढूंढो, पोटली मिल जाएगी। चलो श्यामराव। जी साईं। तुम मेरे पैसे लेकर के नहीं जा सकते। वो तो थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे,
इसलिए मैंने तुमसे वो 10 रुपए वाली बात। साईं, शामराव अच्छा खासा कमाता है तो मुझे लगा कि मैं इससे थोड़े से पैसे ऐंठ लूंगा। रामलाल, जिस इंसान ने ईमानदारी से तुम्हारा धन तुम्हें वापस लौटाया, तुम उसे ही लूट रहे हो। और खाली लूट ही नहीं रहे हो, बल्कि उसे चोर, बेईमान, झूठा कहा तुमने। गांव के ये भोले भाले लोग, इन्हें भी मूर्ख बनाया तुमने। इस चिलचिलाती धूप में ये तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी पोटली ढूंढ रहे थे, इनका भी नुकसान किया। अब तुम ही बताओ रामलाल, तुमने इन लोगों का विश्वास तोड़ा, इनका समय नष्ट किया। अगर भविष्य में किसी जरूरतमंद इंसान को इनकी मदद की जरूरत होगी, उस पर विश्वास कैसे करेंगे, क्यों करेंगे उसकी मदद? साई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम ही बताओ रामलाल, अगर दोबारा तुम्हारी कोई चीज खो गई तो हम में से कौन मदद करेगा तुम्हारी? अब तो मन में डर बैठ गया कि तुम ढूंढने वाले को ही चोर बना दोगे। 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए के लिए तुमने ऐसा किया? ये 5 रुपए तो तुम मेहनत करके भी कमा सकते थे। जो तुमने किया है, इसका केवल तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। साईं, मुझे माफ कर दीजिए साईं। शामराव, मुझसे गलती हो गई। साईं, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं लालच में आ गया था सर। आप सब लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों से भी वादा करता हूँ, अब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। आप लोग मुझ पे अपना भरोसा बनाए रखिएगा, मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। उठो रामलाल, उठो। इस दुनिया में अच्छाई की बहुत जरूरत है रामलाल, इसलिए किसी की अच्छाई का कभी फायदा मत उठाना, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी और कोई भी तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। मैं याद रखूंगा साईं, मैं याद रखूंगा। राम जी भला करें।